परशुराम की एंट्री पर एक बार शुभ मिश्रा की तरफ से वही पुराने नाम 11 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित यादव सिंहोरा 11 रुपया, फूलचंद गुप्ता मनाखुड़ा से आए हैं 501 रुपया, रमाशंकर दुबे बरियारा 21 रुपया, विकास यादव बरियारा 11 रुपया, अर्जुन यादव 11 रुपया, राजू यादव मंजिलसर से आए हुए हैं 51 रुपया, रमेश दुबे छोटे सीता के साथी पर 51 रुपया, दिनेश सिंह कोटेदार इस व्यास मंच पर 101 रुपया का पुरस्कार, ब्रजेश दुबे इस गाली पर 51 रुपया का पुरस्कार। समय को देखते हुए और आगे बढ़ा मैं हर्षलोभा का पुत्र जनक भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। अय पुत्री सीते भगवान परशुराम को प्रणाम करो। गंगा जमुन धार जबलाओ, शेष सिर भार जबलाओ, सृष्टि विस्तार जबलाओ, आनंद घलो रहो। देवन में छेमी जबलाओ, नेमी जबलाओ, गौरी सम प्रेम जबलो, सुख से सनो रहो। दंपत प्यारी श्री जनक की दुलारी, पति को सुहाग सदा सिंदूर से बनो रहो। हनुमान गदा जबलाओ, शौर्य चंद्र प्रभा जबलाओ, भक्त से भरो रहो। दंपत प्यारी श्री जनक की दुलारी, पति को सुहाग सदा सिंदूर से बनो रहो। हे पुत्री सीते सदा सौभाग्यवती रहो। त्रिलोक में यश कीर्ति सदा छाई रहे। वरुणाच कपि कर गए, छाव करे पावर है आज तुम्हार। हे महामुनि विश्वामित्र जी, ये दोनों मनोहारी बालक किस भाग्यवान के पुत्र हैं? सरजू दक्षिण कुल में अवध नगर है ग्राम, राजा दशरथ के तनय है, राम लक्ष्मण है। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी सोरसा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों था? या कोई यहाँ महोत्सव था, या किसी का ब्याह यहाँ पर था? किस लिए सजावट करी गई, जो बड़ा जवाब यहाँ पर था? हे राजा जनक, मेरे आने के पहले यहाँ का शोरगुल था, इसका क्या कारण है? या कोई उत्सव था, या किसी का विवाह था? हे प्रभु, एक बार मेरी सीता चौका करते समय भगवान शिव के धनुष को उठा दूसरी जगह पर रख दिया था। तभी मैंने प्रतिज्ञा किया कि एक वीर पुत्री को एक बलवान वर की आवश्यकता है। तभी मैंने यह प्रतिज्ञा किया कि जो वीर इस धनुष पर तपस्या चलाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। सो उसी का स्वयं था, धनुष टूट गया है और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है।
और निर्भय मनुष्य मेरे कुलगुरु का धनुष तोड़ डाला, क्या तुझे मेरे क्रोध का जरा सा भी भय न हुआ? जिस धनुष को माता पार्वती जी अपने आंचल पोंछ कर साफ किया करती थी और नंदी बाबा अपने जीभ से चाट कर साफ किया करते थे, आज उस धनुष को एक महामंद बुद्धि ने तोड़ डाला। हे मूढ़ जनक, ये इस भरे स्वयंवर किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसको बदला, अन्यथा अनर्थ यही होगा। यह वक्त क्या यह मंडप क्या मिथिला नष्ट भ्रष्ट होगा। बोलत न पैन जनक नरेश मूढ़ पवन भूमि में, अवनीत है निज मैया को हम हो ललित कर में, देख विचार भयो है मेरी बराती पूर्ण धरैया को। तेग ही दिखाओ न को, तेग ही दिखाओ न को, दानव कुशलया देख यही है आज प्रवैया। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह तब किससे डर सकता है? जिन पर हो कृपा पामरों के, जिन पर हो कृपा पामरों के, यह नाम वही पर हे महामुनि जी, आपका कोई शिव का भक्त ही ऐसा काम कर सकता है और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो शिव के धनुष को प्रचंड खंडन कर सके। इसलिए हे महामुनि जी, आप क्रोध का त्याग कीजिए। सुनो राम से भगवान है, जिसका सेवा पर ही दिल है, जो वहीता सा काम करे वह आठ डालने काबिल है। हे राम हुआ है अगुआ तू इस छत्री तक की गाड़ी में, इसलिए मसलवा है याद आई कुमार चौक की गाड़ी में। करनी काल कमल डाल में, सुनो राम जो शिव धन डाल में, सहस बाहु प्राण दीदार डाल में, तेग ही दिलघाए के बिहाय से जब ऋतु नाश है, हमारा नाश कर डाल में।
ना तो सब राजा आज बारी गई नहीं खाओ या ही ते बारी बारी सबके खाओ। स्वामी सुख का संवाद कहे दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मत बोलने से तो पापी जड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वही अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन के इसलिए क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छाई अपराधी हम ही सही, हमने ही करल निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष को हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तोड़ी धनुए तो कभी न रिसियाए आप। इस धनुए से क्या लगाओ जो इतना गरमाए आप। सब कमान एक समान। हाँ हाँ महाराज, मेरे कान में सब कमान एक समान। सहस्त्रा बाहु का सिर ये कहीं दौर में उतारा है। जालिम क्षत्रियों को 21 बार मारा है। जालिम क्षत्रियों को 21 बार मारा है, परंतु क्रोध का भार से नहीं उतारा है। इससे बचने की कोई आशा नहीं। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालो बताशा नहीं। इसे मेरे आंखों से ओझल कर दीजिए, अन्यथा इसकी दुर्गति होगी। महाराज आंखें बंद कर लीजिए, मैं खुद ही नहीं नजर आऊंगा। सुनो लड़के, तू मुख को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे को धीके आगे क्यों मांगे लाल निकाल रहा। श्री मां तेरा महाधनुष सारी दुनिया में अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष समय जो बात काटता जाता है न हरी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है। मुझे सीधा मर समझ मैं छत्री का द्रोही हूँ। वेगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मैं तेईस पुलिस वाले ने सोनित की नदी बहा दी है। एक 23 तार इस यार भूमि पर छत्रीर प्राण बना दी है। क्या सहस्त्राता होता भजन काटने वाला है। इस पर से को तो ही बिलो काटने वाला है। बस इसी एक ही खर्चे से सूरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी के एक गांठ पर सत्य का बाजार खुला। क्या पूरा फंसा दिखलाकर तुम मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ ले आए हो? हम उस माही के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। हम छोरी मोरी के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। पर ऐसी बातें करती है अफसोस तो वाले मुख से ऐसी कटुबात निकलती है। नालायक बालक होश में आ
क्यों मुझसे लड़कर करता है, मुझसे सैकड़ों पीछे आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अनुकूल है, ऐसा प्रचंड को दंड महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़पन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुख लड़ते हो। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुझकी दूध खा जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि में कहीं जोर उबाल ना आ जाए। यह मूल महापटवादी है, इसकी बात सही न जाती, इसकी छुट्टी सीधी हवा से चिनगारी है बहती जाती। तो इसमें पाप नहीं जब बालक का मरने पर दिल है, मत देना कोई तो समझे यह फरसा से जाता है। भगवान बच्चों की बातों पर भगवान बच्चों की बातों पर विद्वान क्रोध नहीं करते हैं। बालक के मुख तो गंगा है, बालक के मुख तो गंगा है। यदि आते प्रभु सह लेता यह आते भी आप देना चाहे उसका उपाधि तो मैं हो, वह सब दोषी है। वह सब दोषी है, सच्चाई तो मैं हो। महामुनि जी, आपका वेश देखकर वह इतनी बातें कर लिया, अन्यथा वह ऐसी बातें आपसे नहीं करता। इसलिए आप उसकी गलती को क्षमा कीजिए। जो आपको दंड देना हो वो मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है। गुरु अपराधी स्वच्छंद देख प्रयत्न करने को गुरु अपराधी स्वच्छंद छंद देख प्रयत्न करने को कारण लड़वैयो में व्यापे सर्व यश छत्र छत्र पात्र धारण करैयो में द्रव्य दया के बिन साथ सो हमारे कहानी अनुरूप भैरवैया में लौकौशिक आपके आग्रह से इसको छोड़ मैं देता हूँ। अब तक जो मैंने
क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूँ। क्या खो महाराज, लीजिए, ले 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 ले। देखो सकी यह मसका है, कर देती है ऐसा नहीं, यह मसका है मेरी। देखो इसकी यह मसका है, छाती विदर्भ कर देती है। इसकी यह जहरीली चितवन मेरे शरीर को भेदती है। हम सील तुम्हारा करते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जो तुझे ऋण से ऋण हुआ वह माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण फिर वही हाथ एक अर्थ मिलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पूरी भरोसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। जो पूरा भरोसा दिखलाकर तुम मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो? वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वे काम नहीं कर सकते हैं जो अपने बातों का भुगतान करे। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाया जाता वे छोटे ही छोटे होते हैं। हे मूढ़ लखन तू छोटा है, पर ठीक बड़ी और छोटा है। सोने के लोटे में भी है जो दूध मिलाकर भरता है। शंकर को करके दंड खान करता अपने बल का धमन। रंगवासो मैं ही खेला है, मुँह देखे नहीं व्यस्त। जो बड़े इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ते हैं। मंडल में उम्र गुजरती, खंडन में न देर लगती। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस प्रकार जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईंट चबाया जाता वे छोटे ही छोटे होते हैं। रनिवासों के पलने वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं तो काल भी उनके सम्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, दर्द तुम्हारा यह मेरा जो इस नहीं आंखों से आंखें डरती है तो आंख मूंद चले जाओ। छाती से छाती चलती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का तो इसे साथ ले जा सकते हो। दुख है अगर टूटने का तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लेना। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो अपनी व्याख्यान सुना डालो। हे राम तुम्हारी बातों से अपने दासों का लहू पी, अपने दासों का लहू पी, रहता वह
दासों का लहू पिए, यह दाव भरा कर फरसे की बेगुनाह हमारे, अगर तो माया में है करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे। यह दया ब्राह्मणों का ही है, सिरताज हमारे होते हैं, यह कृपा ब्राह्मणों का ही है। सरताज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों का ही है, सीता से नाता जोड़ा है, यह दया ब्राह्मणों का ही है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों का ही है। हे महाराज, यह आप ही सबका कृपा है जो हमने इस शिव धनुष का खंडन किया, और आपके ही द्वारा हमारे घर का सब काज काम होता है, इसलिए आप क्रोध का त्याग कीजिए। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी क्यों मुस्कुराता है, इसकी रह रह मुस्काना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ, खड़ा हुआ दुविधा में चित पड़ा है, अब इसे मार ही डालूंगा। है राम में ही सोचा, देखना संभलना खबरदार, कहीं मूर्ख बनकर मत रह जाना, ऐसा न हो इस जगह मंदिर हो तेरा बनवाना, फिर इस समय पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं ले चलते हैं। महाराज स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। रंज की गुफ्तगू होने लगी, आपसे तो और तुमसे तो होने लगी। छोटा भाई को पार पार मुझे पे गाले फेंकता, तो मीठी मीठी बातों से छोटों को बेश रहा। एक है नर